नाजरीन, यासीन उर्फ सीनू जबेल सकना जौड़े, थाना चूचक और जिला ओकाड़ा का रिहायशी था। नाजरीन, ये सीनू जबेल जिसके गैंग में तकरीबन 20 से 22 लोग शामिल थे। यह खतरनाक गैंग था। इसके गैंग में नजरा शाही, साजू, कामू, अख्तरी और तकरीबन 22 से 24 लोग इसके गैंग में शामिल थे जो इसके लिए दिन रात काम करते थे। नाज़रीन, ये गैंग लाहौर, ननकाना, कसूर, ओकाड़ा और दरियाए रावी के इन्हीं बेलों में रिहाइश पजीर था और ये अपना ठिकाना गाहे बगाहे तब्दील करते रहते थे। नाज़रीन, यासीन उर्फ सीनू जबेल गैंग पूरे गांव को यरगमाल बनाकर उनको लूट कर इन्हीं रास्तों पर घोड़ों पर बैठकर फरार हो जाना इनका मामूल। गांव मौजूद है, इन्हीं गांव से लड़कियों को उठाना, वारदातें करना और उनके साथ इन्हीं बेलों में लाके रेप करना और उनसे तावान वसूल करना इनका मामूल था। और ये तावान भी वसूल करते थे, लेकिन उन लड़कियों को रेप करने के बाद मार भी दिया करते थे। नाज़रीन, हर गैंग की कुछ ना कुछ खसूसियात होती हैं। इस गैंग की जो 3 खसूसियात थी वो आपको बताता चलूं कि सबसे पहले तो ये बहुत अच्छे घुड़सवार थे और बहुत अच्छे तैराक थे, तैराकी बहुत अच्छी करते थे। जब भी इन्होंने कहीं पे जाना होता था तो ये दरिया को तैरते हुए क्रॉस करके दूसरे किनारे पर निकल जाते। और तीसरा काम जो इनका था वो था असला चलाना। असला चलाने में ये बहुत माहिर थे। हैं कि ये वो मोर्चा है जहां पे यासीन और सीनू गैंग रहता था। ये मुख्तलिफ जिम्मेदारों को उठाते, तवान के लिए यहाँ पे लेके आते और मुख्तलिफ गांव से लड़कियों को उठा के यहाँ पे रेप करते और ये इनकी महफूज पनाहगाह थी। क्योंकि यहाँ पे पुलिस का आना जाना बहुत ही मुहाल था, ये इनके लिए एक जन्नत नज़ीर जगह थी। और ये दरिया और बेले के दरमियान में ये पनाहगाह, इस तरह की मुख्तलिफ पनाहगाहें इन्होंने बनाई हुई थी और ये वक्तन वक्तन अपना डेरा यहाँ से तब्दील करके मुख्तलिफ पनाहगाहों में महफूज रखते थे अपने आप को। नाज़रीन, यहाँ के जमींदारों से भत्ता वसूल करना और गंदम के मौसम में उनसे गंदम वसूल करना। नाज़रीन, जब गंदम की फसल बिल्कुल पकने पे आती तो सीनू जबेल गैंग यहाँ के जमींदारों को कहता कि मुझे गंदम चाहिए और टनों के टन गंदम वो वहां से उठाकर ले जाता। लेकिन जो किसान नाजरीन इनकार करता तो उसकी खड़ी हुई फसल को वो जलाकर राख कर देता। यासीन और सीनू गैंग के खौफ से यहाँ के जिम्मेदार अपनी कीमती जमीनों को छोड़कर अपनी इज्जतों को महफूज करने के लिए नकल मकानी करके शहर शिफ्ट हो गए और यहाँ की जमीनों को बंजर कर दिया इस गैंग ने। होता है नाजरीन, एक बहुत बड़ा जिम्मेदार वहीद खान जिसे सीनू गैंग अगवा कर लेता है और तवान के लिए उससे 20 लाख रुपए डिमांड करता है। नाजरीन, मोहम्मद अरशद सब इंस्पेक्टर उसको बाजियाब कराने के लिए इन पर रेड करता है। नाज़रीन, इन बेलों में वो इनको घेर लेते हैं, बहुत फायरिंग होती है, फायरिंग का तबादला होता है, एक पुलिस मुकाबला तकरीबन 6 घंटे चलता रहता है। उसके बाद नाजरीन मोहम्मद अशरफ सब इंस्पेक्टर को ये यरगमाल बना लेते हैं। नाजरीन, सीनू गैंग मोहम्मद अशरफ सब इंस्पेक्टर उसके 12 साथियों को यरगमाल बनाकर इन बेलों में ले आते हैं और उनको कैद कर देते हैं। नाजरीन, पुलिस अफसरान इन पर रेड करते हैं बाजियाब कराने के लिए मोहम्मद अशरफ और उसके साथियों को, लेकिन नाकाम होते हैं। पुलिस मुकाबला होता है, बहुत बड़ा पुलिस मुकाबला, लेकिन पुलिस को नाकामी मिलती है। नाजरीन, उसके बाद मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होता है। नाजरीन, सीनू गैंग अपने मुतालबात बनवाते हैं। उनके मुतालबात में उनके कुछ साथी थे जो पुलिस ने पकड़े हुए थे, नाज़रीन वो छुड़वाते हैं। उसके बाद ये इन पुलिस एहलकारों को और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ को ठीक 8 दिन के बाद पुलिस के हवाले करते हैं। एक बहुत ही बहादुर इंस्पेक्टर मोहम्मद रशीद की सरबराही में एक टीम बनाई जाती है, उसको बहुत सी नफरी दी जाती है, बहुत सी उसको गाड़ियां दी जाती हैं और इंस्पेक्टर मोहम्मद रशीद मुख्तलिफ जगह पर रेड करता है इस गैंग को गिरफ्तार करने के लिए। बहुत सी जगह पर इनका आमना सामना भी होता है, इसके काफ़ी लोगों को वो गिरफ्तार भी करता है, लेकिन ये गैंग भाग जाने में कामयाब हो जाता है। एक दिन इंस्पेक्टर मोहम्मद रशीद को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक डेरे पर सीनू जबेल, नजरा शाही, साजू और उसके बहुत से साथी मौजूद हैं। इंस्पेक्टर वहां पे रेड करता है अपनी नफरी के साथ। पुलिस मुकाबला होता है, उस मुकाबले में
इंस्पेक्टर मोहम्मद रशीद शदीद जख्मी हो जाता है। यह मुकाबला काफी देर चलता रहता है। मुजरमान की तरफ से भी फायरिंग चलती रहती है और पुलिस की तरफ से भी फायरिंग होती रहती है। आखिर एक गोली इंस्पेक्टर मोहम्मद रशीद के सीने को पार कर जाती है और इंस्पेक्टर मोहम्मद रशीद शदीद जख्मी होकर गिर जाता है, जो बाद में जामे शहादत नोश करता है। नाजरीन, जब ये चौधरी मोहम्मद रशीद को शहीद करते हैं तो अवाम पर इनका खौफ और बढ़ जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़े और बहुत बहादुर ऑफिसर को शहीद किया था। इसके बाद इनका ग्राफ और बढ़ जाता है। बेखतरो खौफ फिर अपनी वारदातों का सिलसिला एक दफा शुरू करते हैं और फिर ये पूरे इलाके में सनसनी फैला देते हैं। बहुत से लोगों को अगवा करते हैं, बहुत सी लड़कियों को उठा लेते हैं और फिर उन्हीं बेलों में ले जाकर उनके साथ ज्यादती करते हैं। नाज़रीन, अवाम पर इस गैंग का खौफ और बढ़ जाता है इनकी गिरफ्तारी के लिए। नाज़रीन, ननकाना उस वक्त जिला शेखुपुरा में था। जब इनका ग्राफ बहुत ऊपर जाता है तो आईजी पंजाब इंस्पेक्टर रियाज अब्बास को सीआईए शेखुपुरा तैनात करते हैं। यासीन उर्फ सीनू जबेल एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था और ये रहता ज़्यादातर रावी के नज़दीक जो बेले होते हैं वहाँ पर उन्होंने हट्स वगैरह में और दरख्तों पे चार पहिया लगा के दरख्त को ऊपर बांध के उन पर रहते थे ताकि नीचे से गुजर भी जाए दिन को तो वो किसी को पता ना चले। सही। दूसरा, वहाँ पे एक रावी का जो पानी होता है उसको क्रॉस करके वो जाना पड़ता था। तो इनकी गिरफ्तारी के लिए मैंने बहुत कोशिशें की। ये लाहौर के एरिए में भी आता था, उकाड़े के एरिए में भी, ननकाना के एरिए में भी, ये बेले जितने भी हैं उनमें हम जाके रेड करते रहे। खुफिया भी जब हमें इतला मिलती रही तो एक दो दफ़ा मैं वहाँ पे वैसे भी रहा, अपने भेस बदल के, कभी मलांग के रूप में, कभी वो मवेशियों के वहाँ पे जो देहाती होते हैं उनके रूप में। आमना सामना एक दो दफ़ा हुआ, मुकाबले भी हुए। एक दफ़ा तो मैं दिलचस्प आपको बात बताऊँ कि हम गुज़र रहे थे तो ये वही अब मैंने बताया ना आपको कि ऊपर दरख्तों के चार पहियों थी जो एकदम उन्होंने छलांगे लगाई और नीचे आ गए। तो उस टाइम यूनिफॉर्म तो नहीं थी हमारे पास, सही, हुलिया भी हमने चेंज किया हुआ था। तो उन्हें शक हो गया था कि ये पुलिस है। अच्छा। हाँ, शक हो गया था। पहले तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, फायरिंग के बाद हाँ हमने भी फायरिंग की। फिर उसके बाद वो दरिया नज़दीक ही था, उन्होंने उनमें छलांगे लगा दी। तैराक वो बहुत सालम किस्म, बहुत अच्छे तैराक थे, या उन्होंने तैराकी बहुत सीखी हुई थी। आम बंदा वो तैराकी नहीं कर सकता था। आम लोग आम जो है ज़रा कश्ती इस्तेमाल करते थे, अगर मिल जाती ना मिलती तो वो। तो मुझ में दो तीन वही जो उनमें थी खसूसियत समझे वो मुझ में भी थी। को वेपन भी मैं थोड़ा बहुत चला लेता था। सही। तो तैराकी मुझे अच्छी खासियत है। वेरी गुड। ये मैंने बहुत शुरू से सीखी हुई है। तकरीबन 20-22 फुट नीचे भी चला जाता हूँ, लॉन्ग तो जितना पानी क्रॉस कर लेता हूँ। क्या बात। और इस हवाले से भी अफसरों को पता था, मेरे अफसरान को भी पता था कि जिसको तैराकी भी आती है। फिर घोड़सवारी है वहाँ पे, ये जो ना ये गैंग का नाम, दूसरा नाम घोड़ा गैंग या घोड़ी गैंग। इनकी ये बहुत यानी कि अच्छे घोड़सवार और अक्सर वहाँ पे वारदातें करनी, अच्छा खासे पैसे लूटने लोगों को पूरे तो तमान लेने के बाद इन्होंने अच्छे घोड़े वो भी लोगों के छीन लेने और अच्छे घोड़े रखने। वेपन अच्छे तो अच्छा रखते थे। अच्छा। और बड़ा लंबा यानी कि वेपन, बड़ा वेपन जो होता है जिसकी रेंज काफ़ी लंबी होती है, G3 वगैरह वो उनका इस्तेमाल करते थे। सही। तो इसके लिए जब भी कोई पुलिस अफसर जाता था मुझसे पहले तो उनमें ज़्यादातर नाकामी इसी में होती थी कि वो ना तो उन्हें घुड़सवारी आती थी। तो मैंने बताया मुझे घुड़सवारी आती, बल्कि मैंने आपको क्या दिलचस्प बात बताऊँ कि वो स्याले में मैं घुड़सवारी में भी फर्स्ट आया था। वाह वाह वाह। तो ये वेपन चलाने में भी फर्स्ट आया था। क्या बात है जी, क्या बात है। तो अब बात बता रहा हूँ घुड़सवारी के, तो मुझे घुड़सवारी भी आती थी, मैंने सीखी भी है, रखी भी है। वाह। अब आ जाऊँ उस बात पे कि जब उन्हें पता चला कि ये तो पुलिस वाले हैं तो ये तो पीछे रह जाएंगे, उन्होंने छलांग लगा दी दरिया में। तो मैंने भी छलांग लगा दी पीछे।
तो जब उनके करीब पहुंचा वेपन मेरे पास भी था, फायरिंग तो करते जब तो वो भी परेशान हो गए थे कि एकदम कि ये बंदा कौन है। तो जो इसके बिल्कुल ऊपर हमारे ऊपर आ गया, तो बहरहाल उसमें हमारा फायरिंग हुई, जो जख्मी हुए लेकिन भाग गए, उस वक्त वो भाग गए थे। सही। तो मालूमात मुझे वहाँ पे उनकी काफ़ी हद तक मिल गई थी, जो भी मुझे चाहिए थी उनको ट्रेस करने के लिए। नाज़रीन, इसके बाद इंस्पेक्टर रियाज अब्बास और सीनू जबेल गैंग के साथ काफ़ी दफ़ा आमना सामना होता है, पुलिस मुकाबले होते हैं, लेकिन ये गैंग हमेशा भाग जाता है, गिरफ्तार नहीं हो पाता। जी रियाज अब्बास साहब, ठट्टा भटिया में जो सीनो जबेल वाला इनकाउंटर हुआ था, उसकी इतला आपको कैसे मिली थी? ये बड़ा घर में एक डेरा था, रावी के किनारे पे है। तो आरएफ कांस्टेबल हमारा बहुत अच्छा पुलिस अफसर था, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी कलेक्ट करता था। जिस काम पे हम उससे कहते थे उसमें बहुत अच्छी मेहनत और वर्क करता था। सही। और तकरीबन हर अफसर का वो चाहता था। तो एक बहुत खूबसूरत अच्छी इंफॉर्मेशन उसने ये हासिल की कि इसी जिस ठट्टे का आप नाम ले रहे हैं ना, ठट्टा पटिया, कि इन क्रिमिनल ने मुख्तलिफ गैंग जो भी है, इनमें कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उनमें सुलह हुई थी। सही। कुछ हो जाते हैं ना, जैसे लड़ाई हो गई, सुलह, उस सुलह का वो जश्न बनाना था। अच्छा। तो जश्न में जैसे होता ही है, वो सारे इकट्ठे खाना पीना, जो भी पार्टीबाजी वो कर रहे थे, उन्होंने करनी थी वो। तो ये इतला हमें मिल गई थी, तो आरएफ ने बड़े अच्छी इतला लाई थी, तो उसकी इतला पे हमने फिर रेड किया। तो इतला यही थी कि 20-22 बंदे ये वेपन के पास बैठे हैं, घोड़े भी वहाँ पे मौजूद हैं। सही। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सवारी घोड़े इस्तेमाल करते, तो उसको रास्ते भी इसी तरह के थे उस डेरे को। सही। कोई बड़ा रास्ता गाड़ियों वाला नहीं था, घोड़ों वाला ही था। तो हमने जब वो उसको उस हिसाब से उस डेरा देखा, तो डेरे पे तकरीबन हमने चारों साइड पे नफरी लगाई, टीमें बनाई को, ताकि उसे घेरा डाल के हमने पकड़ने की कोशिश करनी है। इन्फॉर्मेशन हमें 100% थी कि वहाँ पे सीनो जबेल है, मौजूद है। हाँ, तो वो ये भी है कि वो हमारा पुलिस का बहुत ज़्यादा मजम्मत भी करेगा। उसने पहले भी हमारे पुलिस अफसर शहीद किए हुए। सही। और वैसे भी बहुत बड़ा डेंजरस इश्तिहारी है। तो उसने हमारा जितना भी नुकसान हुआ ना पुलिस का, उसने ज़रूर करना। तो हमने फिर सबको ब्रीफ किया, ब्रीफ करने के बाद उन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया। हाँ जी, उससे अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरह आगे और आगे बढ़ना है डेरे के। तो ख़तरा यही था ना कि वो अंदर से यानी कि हम नुकसान न करें। तो वो इन्फॉर्मेशन मिली थी, फिर हमने वहाँ पे जैसे बताया कि टीमें बता के वहाँ पे हमने रेड कर दिया। तो जब आप पूरी नफरी लेके वहाँ पे पहुँचे तो उनको क्या पता चल चुका था कि आप लोग आ चुके हैं वहाँ पे? पता चल गया था उन्हें, उनके बंदे छतों पे और एक दरख्त था उसके भी ऊपर देख रहे थे। अच्छा। और भाई पुलिस नफरी काफ़ी आ गई है, लेकिन उन्होंने हमें देखती फायरिंग शुरू कर दी थी, शदीद फायरिंग चारों तरफ, जिधर जिधर हम पुलिस वाले थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी। हम भी अपने हिफाजत खुद इख्तियार के तहत उसको जवाबी फायरिंग कर रहे थे। मतलब SSP साहब हमारे जो शाहिद इकबाल साहब सब थे उस टाइम, वो भी शिवपुरे से वहाँ आ गए थे। तो ये तकरीबन मुकाबला हमारा शुरू हुआ था 10 बजे सुबह शुरू हुआ था। हाँ, तो मुकाबला वो यानी कि फायरिंग हमारी तरफ से भी होती रही, उनकी तरफ से भी होती रही। तो हमारा आरएफ जो कांस्टेबल था वो कराने करता मेरे रास्ते में भी था। तो वो डेरे के करीब पहुंच गया था उस टाइम। अच्छा। हाँ, और वो काफ़ी उनकी मूवमेंट भी बता रहा था, क्योंकि उसे रास्ते को ज़्यादा भी पता था। सही। हाँ, उसने रैकी भी की हुई थी। तो हम भी उसका यानी कि मुल्ज़मान का उस टाइम जवाब दे रहे थे, वो भी काफ़ी फायरिंग कर रहे थे। मैंने आपको बताया ना कि SSP साहब मौके पर मौजूद आ गए थे। जब इनकाउंटर शुरू हुआ था वो थोड़ी देर बाद पहुंच गए थे। सही। तो उनके हदायत में हम ये जवाबी फायरिंग भी कर रहे थे
जो भी तकरीबन वहाँ पे हमने मतलब अमली कर रहे थे उनके नोटिस में था। तो उसमें ये होता है कि उन्होंने फिर अपना मज़ीद नफरी मुख्तलिफ थानों के जो नज़दीकी थे उनकी भी मंगवा ली थी, और वहाँ पे तकरीबन 25-30 गाड़ियाँ आ गई थी पुलिस की। मज़ीद SSP साहब ने 2 बख्तरबंद गाड़ियाँ, एक हमारी गाड़ी खड़ी थी नारंग में, अच्छा, वहाँ इस्तेमाल होती थी, तो उसको मंगवा लिया कि उसको लेके आ जाएं, और एक फैसलाबाद से भी बल्कि उन्होंने एक बख्तरबंद गाड़ी। तो उनका मकसद ये था कि बख्तरबंद गाड़ी में बैठ के जाएंगे डेरे के नज़दीक, ताकि वो उनके को जिस स्टाइल में जिस अंदाज में वो फायरिंग कर रहे थे वो तो इस तरह जैसे कि जितने मर्जी पुलिस वाले मार देने, तो उन्होंने निकलना ही उन्होंने भागना था। सही सही। तो उसलिए ये फैसला हुआ था कि बख्तरबंद गाड़ियाँ आ जाएंगी, उसमें बैठ के हम डेरे के नज़दीक एंट्री करेंगे सेफ तरीके से। हाँ, एंट्री करने के लिए उन्होंने कहा था बख्तरबंद गाड़ियाँ। अच्छा, वो होता इस तरह है कि आरफ चूँकि डेरे के बहुत नज़दीक पहुँच जाता है, बड़ा बहादुरी दिलेरी से वो इन क्रिमिनल्स का मुकाबला करता है। नाज़रीन, पुलिस का ये अजीम सपूत और बहादुर सिपाही इनकी फायरिंग की बुछाड़ को तो रोके रखता है, लेकिन अपनी मौत को आने से नहीं रोक सकता। नाज़रीन, इसी दौरान सीनो जबेल और उसके साथियों की अंधाधुंध फायरिंग से ये शदीद जख्मी हो जाता है और एक प्रस्ट इसके सीने के आर पार हो जाता है। नाज़रीन, ये वो काई है जहां पे ये मुकाबला कर रहा था, और यहां पे ये अजीम सिपाही जिसने अपने सीने पर कमांडो का तख्मा सजाया हुआ था, आज ये यहां से शहादत का तख्मा सजाकर रवाना होता है। उससे वेपन भी छीन लेते हैं, हमारी एक सरकारी राइफल थी वो छीन ली, पिस्टल था वो भी छीन लिया, और उसे शहीद कर दिया। शहीद करने के बाद बल्कि उसकी लाश के ऊपर बैठ गए, और हमें वार्न करने थे कि अगर जिसने भी आना है ना इसी तरह, यानी कि उसने भी हमने उसे मार देना है। अच्छा। तो आपने सबसे पहले ये आपने ये जो आपका हो गया है शहीद, तो वो नहीं कहते थे आपने मारा गया है तो आप इसको उठा के दिखाओ। तो हमारे लिए एक बड़ा एक किस्म का वो चैलेंज बन गया, चैलेंज भी हो गई बात, ऊपर से एक हमारा शहीद हो गया। तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी कि गाड़ियाँ तो हमने बख्तरबंद मलाई हुई थी, वो भी रास्ते में आ रही थी अभी, तो चारों तरफ से फिर हम जब भी कोशिश करते थे आगे होते थे तो बहुत ज़्यादा वो मज़ामत करते थे। फिर अपने आप को बचाते हुए हम वहाँ पे फिर रुकते थे, फिर बचाते थे, फिर रुकते थे, फिर फायरिंग होती थी, फिर नज़दीक जाते थे। भाई इस तरह का वो हमारा आमना सामना चारों तरफ हो रहा था, और वो आगे से हम पे फायरिंग का यानी कि शदीद हमला कर रहे थे। तो लाश को भी हमने उठाना था, बहरहाल वो उन्होंने कब्जे में उस टाइम ली हुई थी और उसके ऊपर वो बैठा हुआ था, सही है। लेकिन सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अंधेरा भी आ रहा था, ऊपर अंधेरे का फैसला क्रिमिनल को होता है। मैं SSP साहब के पास गया कि वो उन्होंने कहा था कि 2 जो आ रही हैं बख्तरबंद गाड़ियाँ, तो वहाँ वो कहाँ पहुँची है, तो उन्होंने बताया कि जो फैसलाबाद से आनी थी वो ख़राब हो गई है। अच्छा। और दूसरी जो है ना वो मुरीद के क्रॉस कर रही है, जो नारंग से आ रही है, तो हम उसका वेट करेंगे। सही। तो वेट अभी कर ही रहे थे, थोड़ी देर पता चला कि उसकी भी लाइटें खराब हो गई। ओहो। अब वो कोशिश भी की उन्होंने कि लाइटें ठीक हो जाए, लेकिन ना हुई। बहरहाल अगर होती भी तो वो पहुंच नहीं सकती थी, काफ़ी टाइम भी हो जाना था। फिर मैंने SSP साहब को कहा कि सर मुझे इजाज़त दें, दुआ दें, मैं जाता हूँ, मैं इस शहीद की लाश लेके आता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे दुआ दी। तो मैंने फिर अपनी जो मेरी टीम थी, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, वो बहुत दिलेर बहादुर टीम मेरे साथ थे, तकरीबन हम 12 थे। तो उसकी मैंने आगे 2-3 टीमें बनाई, 3-3 की ABC के हिसाब से। हम 6-7 एकड़ का वो था एरिया जहाँ पे आरफ की डेरा था, यहाँ पहले खड़े थे, क्या पोजीशन लेके लेटे हुए। तो फिर वहाँ पे हम चल पड़े। हम चलते फिर ऊपर से फायर आ रहे थे, उन्हें भी पता चल गया था कि एक टीम मूव कर रही है डेरे की तरफ, करीब आ रही है। हाँ, तो मुख्तलिफ फायर भी आ रहे थे, तो रिस्क तो बहुत बड़ा था, लेकिन दुआ भी कर रहे थे कि एक वो मजलूम जो शहीद हुआ है, अल्लाह ताला में मदद
करे कि उन क्रिमिनल्स का मुकाबला भी कर कामयाबी रहे। सकूं और इस शहीद को भी उठा लाऊं। हम्म, फिर मैं अपनी टीम को जो हमने तरीकाकार अपनाया, लेफ्ट राइट, एक आगे एक पीछे, एक तरह मैंने एक प्लान किया कि मैंने 4 टीमें अपने तकरीबन 12 के स्टेबल थे, मैंने उसकी 4 टीमें बनाई 3-3 के हिसाब से, उनको ABC नाम दिया। सही। तो वहाँ से हम चल पड़े। तो वहाँ पे ना तकरीबन 20-25 गाड़ियाँ हमारी सरकारी थी, वो उनकी मैंने लाइट्स डेरे की तरफ करवाई कि ताकि वो हमें क्रिमिनल की हर एक्टिविटीज वो हम उनको देख सकें, ताकि वो निकले तो घेरा डाल सकें। या बाकी तो अभी हम तकरीबन मैंने मूव करना था, सही। तो हमने मूव कर दिया उसको डेरे की तरफ। एक टीम आगे, एक राइट साइड पे मेरे, एक लेफ्ट साइड पे, अल्लाह का नाम लेके और जी चल पड़े। सही। तो शदीद पता उन्हें भी चल गया था, वो जो लाइट्स में उन्होंने भी देख लिया था कि टीम ये तो बिल्कुल करीब से करीब तर आ रहे हैं। सही। तो फायरिंग का बेतहाशा वो इस्तेमाल कर रहे थे। अल्लाह ताला ये हमें कुछ मदद, अल्लाह ताला की मदद से हम बच रहे थे। तो हम क्रॉलिंग करते करते कहीं कोई हमें कोई महफूज कोई थोड़ा बहुत कोई मिल जाता, कोई दरख्त, तो हम थोड़ा बहुत उसमें रुक सकते थे। अदरवाइज हमें कोई ऐसी नहीं, कोई रुकावट नहीं थी कि हमें अपने आप को बचा सके। बिल्कुल सीधा सीधा। जी इसी तरह। तो चलते 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 फिर एकदम एक ब्रेस्ट आया, तो मेरी एक B टीम को मेरे राइट साइड पे थी, वो उसमें 2 जवान जख्मी हो गए। ओह। तो उसको जब वो 2 देखा कि मैं तो ये ज़्यादा जख्मी और ज़्यादा नुकसान अपना इनका ना हो, तो मैंने उनको तीनों को कहा कि आप वापस चले जाओ। तो उनको वापस भेज दिया। अब मेरे पास भी 3 टीमें थी, तो हम क्रॉलिंग करते 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 फिर मैंने एक टीम को एक हिकमत अमली मैंने इख्तियार की कि जब उन्हें हमें वो देख रहे हैं और वो सीधी फायरिंग कर रहे हैं, तो इनका थोड़ा सा रुख चेंज कराऊं। सद्देबाब। तो मैंने एक ना टीम को कहा कि तुम कोशिश करके ना डेरे की दूसरी तरफ पहुंचो। तो उन्होंने बड़ी दिलेरी हिम्मत से क्रॉलिंग करते हुए भागते हुए दूसरी तरफ गए। फिर मैंने उन्हें, हमारा एक इशारा होता है फायरिंग, उन्होंने फायरिंग की। तो जब उन्होंने अंदर से इनको पता चला कि फायर इधर से बड़े करीब से आए, तो एकदम उन्होंने उधर देखा। इसमें वो बहुत खतरा भी था उन मेरे जवानों के लिए, रिस्क ज्यादा था। हाँ, लेकिन उन्होंने बहुत उनका जवाब दिया माशाल्लाह। क्या बात। तो उसमें चंद लम्हे मुझे मिल गए और मेरी टीम को, जो मेरे पास 2 थी। तो हम जितनी स्पीड लगा के सकते थे काम में, वो शहीद को मैंने देख तो लिया था, लेकिन था कुछ चंद कदमों पे, वही खतरा बहुत ज़्यादा था हमारे लिए। सही सही। तो फिर मैं वहाँ पे, यानी कि एक इतना मुझे आज भी याद आता है। और उस शहीद के लिए हमने हर मुमकिन जो कोशिश हो सकती थी, अपनी जान, हथेली तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, बिल्कुल बिल्कुल। हमने सोचा था कि हमें हमारी बेशक जान भी चले जाए, हमने उसे उठाना है, लेके आना लेके है, जाना। उसके लिए हमने लड़ना है और इन क्रिमिनल को पकड़ना है। फिर ये जज्बा रख के हमने कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, मैं उसकी लाश पे पहुंच गया। तो देखा तो बहुत शदीद जख्मी था। 2 बजे का शहीद हुआ। अब तकरीबन 8 के करीब टाइम हो गया था। खून भी उसका काफ़ी बह चुका था। और वो यानी कि वो जालिमों ने उसके, आज भी मुझे याद है कि उसकी वो जो वर्दी की पैंट थी ना, उसके ऊपर उनके जूतों के निशान थे। तो ऐसा लग रहा था कि वो ऊपर खड़े होकर इसके बेवृत्ति करते रहे। तो बहरहाल मैंने वहाँ पे जैसे भी कोशिश करके वहाँ पे पहुँच गया, या कि इसको मैं पहले आया इसी काम के लिए हूँ, इसे उठाऊँ। और वो जो अंदर इश्तेहारी हैं उनको तो हमने घेरा डाला हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मैं सिर्फ डेड बॉडी को मैंने खुद लेके जाऊँ वहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ से उसे अपनी टीम को कहता हूँ, बाकी को तीनों टीमों को मैंने एक उस डेरे के एक साइड पे, दूसरी साइड पे, तीसरी साइड पे, और एक जो मैं और एक साथ मेरे साथ मुलाजिम थे। तो हमने ना उसको हल्का हल्का उठाना, फायरिंग का जवाब भी दे रहे हैं दूसरी तरफ, और वो उसे उठा के सीट के, यानी कि डेड बॉडी थी,
आपको पता है कि जब बंदा को डेड हो जाए तो उसकी बॉडी बिल्कुल, भी थोड़ी सी बिल्कुल। ज़्यादा भारी हो जाती है। वेट बढ़ जाता हाँ जी, तो उसको हम उठा के जैसे भी है और वो गोलियों के मुछाड़ में हमने वापस लानी शुरू कर दी। हाँ जी, critical बहुत situation मुश्किल और फायरिंग में घसीटते फिर मैं वो काफ़ी 6-7 एकड़ था वो फसला था, ले गया SSP साहब यहाँ पे और तकरीबन दूसरे अफसरान भी मौजूद थे। मैं उनके पास ले गया, मुझे SSP साहब ने उस टाइम शाबाश भी दी, तूने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। मैंने कहा जी असल काम तो एक और भी है। तो वो अभी क्रिमिनल अंदर है, तो हाँ मैंने अभी वापस जाना है, वापस जाके उनका इंशाल्लाह मैंने जाके मुकाबला भी करना है। फिर मैंने दुआ ली, फिर चल पड़ा। अब मेरी 2 टीम उधर थी, एक टीम मेरी अब मेरे साथ थी, तो हम फिर चल पड़े। फिर उसी तरह क्रॉलिंग करते हुए अपने आप को बचाते हुए बचाते फिर मैं अपने डेरे पे वो यानी कि उसी डेरे के करीब जहाँ पे वो शहीद की लाश थी वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। तो वो मैंने यानी कि दो साइडों पे मेरे वो पहले थे, एक साइड पे मैं हो गया वो डेरा, तो तकरीबन डेरा भी इसी किस्म का था। हाँ, तो वो उसमें ना हम तकरीबन करीब से उनको घेरे में ले लिया था। अब उन्हें ये पता चल गया था कि पुलिस पहले तो दूर दूर थी, अब बहुत करीब यानी कि दीवारों के साथ आ गई। तो जो टीमें मेरी पहुंच चुकी थी, अब उन्होंने यानी कि उन्होंने अपनी दीवारों में सुराख किए हुए थे फायरिंग करने के लिए। अच्छा, तो उसी में वो ताकि वो खुद महफूज इसी वजह से ज़्यादा महफूज थे कि उनमें वो अपना वेपन रख के फायर कर रहे थे। तो हमने समझा कि ये फायर, क्योंकि हम दीवार के बिल्कुल करीब थे, तो वो जब फायर करेंगे तो वेपन का वो आगे जाएगा, यानी कि वो फायर आगे जाके लगेगा। लेकिन उन्होंने फिर एक हरबा और इस्तेमाल किया कि उन्होंने हम पे 2-3 यानी कि 2 साइडों पे बल्कि तीनों साइडों पे एकदम हैंड ग्रेनेड फेंके। अच्छा। और उस सुराख से डायरेक्ट नीचे जो हमारे बहुत करीब आके गिरे। तो फिर वही बात हुई कि अल्लाह ताला के वो हमें कोई मदद थी जिसकी वजह से हम वो, बल्कि वो एक को तो हमने दूर भी फेंका। अच्छा। तो कुछ अपने आप को बचाया। तो उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंके, तो उन्होंने भी फिर एक प्लान किया जो हमें लगा कि ये प्लान है उनका। अच्छा। तो ये फायरिंग करते 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 तकरीबन मेरे ख्याल है उस टाइम रात 2 बजे थे। अच्छा। तो 2 बजे के करीब ना, 2 बजे के करीब तो एकदम दरवाज़ा खुलता है और उसमें ये घोड़ों पे तकरीबन घोड़े थे 10-12 घोड़े थे, इसमें कोई एक 2 भी थे उसमें। तो उन्होंने वो एक सीधा एक राइट और एक लेफ्ट की तरफ भागे, वो लाइनें बना के। अच्छा। यानी कि 2-4 घोड़े सीधे, 2-3 राइट पे। हम ये समझे थे और वो था भी उनका प्लान यही कि अगर पुलिस इनके पीछे लगे कि ये बचेंगे, राइट वाले लेफ्ट वो बचेंगे। सही। तो ये हम समझ गए थे उनका प्लान। तो मैं तो बिल्कुल उनके पास था। जब वो निकले ना तो हमारा, और उन्होंने आगे से फिर फायरिंग भी, तो वो उनमें ये भी था कि एक घोड़े पे बैठा हुआ, दूसरा उसके पीछे और पिछले के पास गन है और वो फायरिंग कर रहा था। तो इस तरह भी था। तो उन्होंने घोड़ों पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो घुड़सवार बहुत ज़्यादा थे, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी जब घोड़े निकले तो। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम मुझे आज भी याद है कि उसमें उन्होंने हम पे फायरिंग शुरू कर, हमने उन पे फायरिंग की। तो हमारी फायरिंग पे ये हुआ कि 2-3 तकरीबन 2-3 घोड़े तो मर गए। अच्छा। और उसमें वो जो सवार थे या इश्तारी थे ये क्रिमिनल थे वो भी गिरे, लेकिन कुछ घोड़े जख्मी होके वो भी भाग गए। और इसमें कई मुलजम जो है ना वो गिरने बाद कईयों को उठा के ले गए। अच्छा। हाँ, कईयों को उठा के ले गए। और क्योंकि वो उनके पास भी वेपन थे, मुलजमों के ऊपर भी खड़े भी थे, तो हमें मेरे पास भी 10-12 ही मुलाजिम थी। तो जितना मेरा वो कर सकता था मैंने, तो वो इतनी भी उनकी तकरीबन 20-22 उनकी तादाद थी। तो उसमें वो जख्मी काफ़ी थे, वो उठा के ले गए, अंधेरा भी काफ़ी था। तो एक मुलजम जो है ना वो फायरिंग करता करता हम उसके ऊपर पहुंच गए। अच्छा। तो वो फायरिंग भी कर रहा था, लेकिन इसी दौरान वो जख्मी भी बहुत ज़्यादा था। तो उसकी वो फिर वो डेथ हो जाती है। अच्छा। तो उसको फिर हम देखते हैं, कुछ मेरे पास वो पिक्स भी थी, कुछ लोगों को भी पता था।
तो वो जिस इनकाउंटर के लिए, जिस मुलजम के लिए, जिसकी तलाश के लिए यानी कि हम आए थे, और जिसके लिए इतने अरसे से, जिसने हमारे काफ़ी अफसर पहले शहीद किए हुए थे, ये हमारा आरिफ कांस्टेबल को उसने बड़े बेदर्दी से शहीद किया था। और मेरे उसके लिए अपने यानी कि शो किया कि मैं बहुत दिलेर हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ, और वो शहीद के ऊपर बैठा रहा। तो वो यानी कि वो बाद में पता चला कि वही सिनो जबेल निकला। हाँ जी, वो मारा गया। अच्छा अच्छा। तो सारी फिर फोर्स, बाकी तो भाग गए, सारी फोर्स आई, फिर उन्होंने मुझे जितना हो सकता है सारे अफसरान ने अप्रिशिएट किया, शाबाश दी कि मैंने सब पहले तो वो लाश लेके गया, फिर इसका मुकाबला किया, मुकाबला करके अल्लाह ताला ने मुझे फिर कामयाबी भी दी कि इस पुलिस मुकाबले में ये सिनो जबेल मारा गया। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि वो भाग भी सकता था, और अल्लाह ताला ने वो काफ़ी भागे भी, कुछ अल्लाह ताला की मदद से वो मारा गया। तो बाकी काफ़ी अफसरान ने मुझे इसमें बाद में DI साहब, मुख्तलिफ अफसरान लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस वो जो शहीद का यानी कि आज भी उसका जो वर्क है, काम है, तो मुझे उस याद आता है। तो मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसके जन्नत में आला दर्जात बुलंद हो।